चलिए, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको कुछ समझ में आया? ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आगे की बात, अब जो मैं क्वेश्चन आपको बता रही हूँ वो बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितना आप चाहो उतने वेरी लगा लो। ठीक है, क्या, और बहुत आसान है। आप पढ़िए क्वेश्चन बुक में, आई एम टेलिंग यू, इट इज़ एग्जाम्पल 4.8, सॉल्व एग्जाम्पल है 4.8। ये काइंड ऑफ डेरिवेशन है। ठीक है, शो दैट इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9% इज़ 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। मिला क्वेश्चन? हाँ, तो इस तरह से आपको अलग अलग टाइम पीरियड दिया जाएगा और यू हैव टू कंपेयर टी हाफ को 99 कंप्लीशन में कितना टाइम लगना है, ऐसे आपको एक रिलेशनशिप डिराइव करनी है। ठीक है, तो देखो क्या करना है। यहाँ पे क्या पूछा उसने, एक तो दिया है टी हाफ, ठीक, और दूसरा हम लिखेंगे टी 99.9%। दो अलग अलग टाइम है। इसमें रिएक्शन कितना कंप्लीट हुआ है? 50%। टी हाफ तभी तो आया आपका हाफ लाइफ। और इस वाली केस में कितना कंप्लीट हुआ है? 99.9%। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मार्क करिए। तो अब यहाँ पर आपको यू हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन टी हाफ और टी 99.9, दोनों का रिलेशन फाइंड करना है बस। और आपको दिखाना है कि टी हाफ ये 99 है, ये 10 टाइम्स है किसका? टी हाफ का। चलिए, तो फर्स्ट इक्वेशन फ्रेम करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगी आपकी? टी हाफ आप जानते ही हैं, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। ये तो है ही ना, ये सबको समझ में आया था ना कैसे आ रहा है ये नंबर? 0.693 log 2 आएगा, उसको मल्टीप्लाई करके। अब 99.9 के लिए इक्वेशन फ्रेम करते हैं, तो t 99.9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2.303 ओवर के लॉग क्या लिखना है? 100 अपॉन 0.1। 99.9 हैज़ गॉन, it would be changed into product। तो what is the remaining part? ये a माइनस एक्स है ना आपका, तो कितना हो जाएगा? 0.1। 0.1 का मतलब कितना हो गया? log 1000। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2.303 अपॉन के लॉग कितना आया? इंटू 3 आया ये। ठीक है, ऊपर 1000 है ना, 10 raised to power 3, 3 log 10 का वैल्यू 1, तो ये 3। ठीक है, अब ऊपर वाली इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा और आपको इस टाइप से लिखूं, 2.303 इंटू 0.3010 ऐसे लिखा था हमने, अपॉन के। ठीक है, तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? वहाँ था 0.3 और यहाँ पर कितना है? 3। समझे आप? अगर आप दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते हैं तो क्या होगा? 2.303, यानी k का वैल्यू आपका सेम है। ठीक है, तो 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन क्या हुआ? टी हाफ। इट इज़ इक्वल टू दिस नंबर, यहाँ पर कर दीजिए टी 99। मैं उसी में चेंज किया मैंने, आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब यहाँ से आप रिलेशन निकाल सकते हैं। तो टी हाफ इज इक्वल टू क्या आएगा? ये आपका क्या हो गया? कैंसिल हो गया। इधर क्या आया? 10। समझे ना? तो बेसिकली टी 99.9 इज इक्वल टू 10 टी हाफ। देखो समझ में आया? कंफ्यूजन हो रहा है कुछ? दो इक्वेशन बनाइए, के दोनों केस में सेम रहेगा क्योंकि हम एक ही इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो फिर आप कंपेयर कीजिए दोनों इक्वेशंस को और फाइंड द रिलेशन बिटवीन टी। ठीक है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में।
अच्छा मेरी बुक उधर रखी, मैं बता रही हूँ कुछ। इट इज़ क्वेश्चन नंबर 4.18, इसको ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4.18, जैसा भी आपने ये सीखा है ऐसा ही क्वेश्चन है। आपको T90 और T99.9 वॉट एवर गिवन उसका रिलेशन फाइंड करना है। ये प्रॉपर्ली मुझे करके दिखाइए सब लोग, मुझे चेक करना है आपकी बुक में। तो पहली क्वेश्चन फ्रेम करेंगे किसके लिए? T99, ठीक है। T कितना लिया आपने? 99%, तो क्या हो जाएगा? K इज इक्वल टू 2.303 T99 log 100/1, ये आएगा। 99 है तो 99/1, तो फिर से कितनी वैल्यू मिली आपको? 2.303 T99 इंटू लॉग 2, सिर्फ 2 आएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। दूसरा कितना टाइम दिया है आपको? 90 दिया है, तो ऐसे ही 90 का बनाइए, क्या आएगा? T90, ठीक है। तो K इज इक्वल टू 2.303 T90 log 100/, what should I write here? 10, है ना। यहाँ पर क्या लिखना है? 10, तो ये हो गया हमारा log 10। तो 2.303 T90 log 10। हाँ भाई बताइए क्या आ रहा है? ठीक है। तो आपको ऐसे कोई भी वो टाइम पीरियड देगा, आप उसको कंपेयर करके यू कैन फाइंड द रिलेशन बिटवीन टाइम। ठीक, कितना आ रहा है यहाँ पे? डबल आ रहा है, ठीक। यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। ओके, अब बात करेंगे किसकी? मैंने आपको सब तरह के क्वेश्चन करा दिए, अभी और भी आएंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट व्हेन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इन प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट, तब क्या करना है, ठीक है। व्हेन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इन प्रेजेंट इन गैसियस फॉर्म, तो आप मोलैरिटी वाला फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे। फिर से किसको इंट्रोड्यूस करना है? पार्शियल प्रेशर, ठीक है। देखो अभी मैं आपकी बुक का एक जनरल एग्जांपल लेके आपको पहले समझा रही हूँ, ठीक है। आइए, ए गैस इज गिविंग यू बी गैस प्लस सी गैस, ठीक है। तो यहाँ पर पी टोटल क्या हो जाएगा? ये हमारा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पी टोटल क्या होगा? पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। ये हमने पढ़ा था किसमें? स्टेट्स ऑफ मैटर में, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। यानी इस रूम में अभी जितनी भी गैसेज हैं एयर में, ईच गैस इज़ पुटिंग प्रेशर ऑन द वॉल्स। तो इंडिविजुअल जो प्रेशर है उसको हम क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर जो रहेगा इस रूम में गैस का, वो गैसेस का वो क्या रहेगा? पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी एंड सो ऑन। जितनी गैसेज हैं उनका पार्शियल प्रेशर हम ऐड करेंगे, ठीक है। ओके, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर किसका लगाना है आपको? इक्विलिब्रियम का लगाना है। अभी के लिए इसको रेस कर रही हूँ मैं, ठीक। अब देखना ध्यान से, क्या है हमारा? T इज इक्वल टू 0। T इज इक्वल टू 0 का मतलब टाइम क्या है? 0 टाइम पे तो कौन सा आपकी गैस अवेलेबल रहेगी कंटेनर में? ओनली A, ठीक है। कौन सी गैस रहने वाली है? ओनली A। तो जो प्रेशर अप्लाई करेगी गैस है, तो इसको हमने बोला P इनिशियल। जैसे आपका वहाँ पर क्या था? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर क्या आया? इनिशियल प्रेशर। और प्रेशर अप्लाइड बाय B एंड C वुड बी 0। कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं एट टाइम T, एट टाइम T, ठीक। तो क्या होगा?
कुछ x ये बनेगा और ये भी बनेगा, है ना। थोड़ा अमाउंट किसका बनेगा, b का बनेगा, थोड़ा x का बनेगा। एंड व्हाट शुड आई राइट हियर, अब ये क्या होगा, इसका प्रेशर कम होगा कि ज़्यादा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट शुड आई राइट, पी आई माइनस, हाँ ये अब आप मुझे बताएंगे, बुक में मत देखना, क्या होगा, पी आई माइनस पी, ओके। और पी हमने क्या एज्यूम किया बेटा, एक्स की फॉर्म में बोलो, एक्स एज्यूम किया। आप यहाँ पे पी भी ले सकते हो, मतलब पी आई माइनस एक्स, कोई पी आई माइनस 2x, पी आई माइनस एक्स ही होगा। इक्विलिब्रियम याद कर लीजिए, क्योंकि अगर यहाँ पर 2x कब होता, अगर ये होता 2a तब आप लिखते हैं, याद कीजिए, है ना। तो कभी भी इसको ऐसा नहीं कि x जा रहा है, तो ये क्या आएगा, पी आई माइनस एक्स, ठीक है। 2x कब होगा, जब यहाँ पर कोई स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा, 3 होता तो पी आई माइनस 3x कर दे, ठीक है। अब आप एट टाइम t पे टोटल प्रेशर निकालिए। p टोटल क्या हुआ, p टोटल एट टाइम t क्या हुआ, पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ठीक है। क्या वैल्यू मिली है आपको, पी आई प्लस एक्स, कितना मिला, पी आई प्लस एक्स, ठीक है। इसको मैंने क्या बोला था, p टोटल, ठीक। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, x क्या हो जाएगा, p टोटल माइनस पी आई। x ध्यान है आपको, जो हमारी इक्वेशन थी a अपॉन a माइनस एक्स, ये वही चीज़ है। x मतलब आप यहाँ पे प्रेशर के फॉर्म में p भी लिख सकते थे, p से आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हमने x लिया। तो x की वैल्यू मिली पी टी माइनस पी आई, ठीक है। नेक्स्ट हम हमारी इक्वेशन में क्या करेंगे, ओके। अब देखो आपके को क्या चाहिए, आपकी जो इक्वेशन है उसके हिसाब से क्या चाहिए, पहले इक्वेशन चेक करो। इक्वेशन हमारी जो रहेगी फर्स्ट ऑर्डर के लिए, दैट विल बी 2.303 बाई टी लॉग पी इनिशियल अपॉन क्या रहेगा, पी रिमेनिंग पार्ट। आप a अपॉन a माइनस एक्स कर रहे थे, तो पी ए मतलब क्या है, जो रिमेनिंग पार्ट प्रेशर है किसका, a सब्सटेंस का, a सब्सटेंस का पी आई वॉज इनिशियल प्रेशर। उसमें जब प्रोडक्ट बन गए तो उसका प्रेशर कम हुआ, उस प्रेशर को हमने क्या बोला, रिमेनिंग प्रेशर। हाँ वही उसी पॉइंट पे आ रहे हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब पी ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्यों भाई, पी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर देखते हैं, पी ए इज इक्वल टू पी इनिशियल माइनस क्या किया था हमने, एक्स, ये किया था, ये देखो यहाँ से आप क्या निकालोगे, इट शुड बी इक्वल टू पी ए, और एक्स का वैल्यू क्या है आपके पास, पी आई माइनस पी टी माइनस पी आई, ठीक है। तो क्या हो गया, ये पी ए की वैल्यू क्या हो गई, पी ए इज इक्वल टू 2PI हो गया, 2PI माइनस पी। तो ये आपका फॉर्मूला आया इधर 2.303 बाई टी लॉग पी आई अपॉन क्या हो जाएगा 2PI माइनस पी, पी टोटल। हाँ बोलिए, पी, हाँ पी टी माइनस पी आई, ये यहाँ से आया है। ये सब क्या चल रहा है, ये पी टोटल चल रहा है। एट टाइम टी व्हाट इज़ द टोटल प्रेशर, इसका प्रेशर प्लस ये बी बना प्लस ये सी बना, आप सबको ऐड करेंगे तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, क्या मिला आपको पी आई प्लस एक्स। तो यहाँ से आपने एक्स का वैल्यू निकाला है, ठीक है। तो दिस इज़ द फाइनल इक्वेशन। देखिए ये आपका क्या है, ये फाइनल इक्वेशन आपको मिली। इक्वेशन आपने वही यूज़ की थी, लेकिन पी ए आपका चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द इक्वेशन, ठीक है। समझ में आया, ये कब अप्लाई करना है। हाँ अब आप एक बार एग्जाम्पल 4.6 गिवन है क्या आपकी बुक में, चेक कीजिए।
N2O5 is decomposing into N2O4? मेरे ख्याल से शायद नहीं है. N2O5 हाँ है. तो ये वाला क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई करो बाय यूजिंग दिस फॉर्मेट. ठीक है, बाय यूजिंग दिस. पहले क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से. क्या है? 2N2O5 is decomposing to give you 2N2O4 plus O2. ठीक है, ये क्वेश्चन दी है, उसने आपको टाइम दिया है. डेटा ध्यान से देखो. टाइम उसने दिया है इधर आपको, और यहाँ पर दिया है प्रेशर. तो 0 टाइम पे क्या मिल रहा है आपको? प्रेशर 0.5. तो किसका वैल्यू है ये? इनिशियल प्रेशर. क्या है ये? इनिशियल प्रेशर. ठीक है, उसके बाद उसने टाइम कितना लिया है? 100 पे प्रेशर कितना है? 0.512. तो इसको मैंने लिखा PI, और ये क्या हो जाएगा मेरा? P टोटल. 100 सेकंड पे जब उसने प्रेशर मेजर किया तो वो क्या हुआ? P टोटल. ठीक है, अब आगे क्या करना है आपको? अब इक्वेशन को जैसे हमने ऊपर किया था वो इक्विलिब्रियम की तरह से वही काम करना है. T = 0 पे किसका प्रेशर था? N2O5 का. कितना था? 0.5. कितनी वैल्यू थी? 0.5. भी कितना था? 0. ठीक है, अब T = 100 पे क्या हुआ? ये क्या हो जाएगा? 0.5 माइनस 2x. ये समझ में आया आप लोगों को? क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ है? स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2. अगर कुछ नहीं होता तब आप क्या लिखते हैं? 0.5 माइनस x. ये कितना बनेगा? 2x, क्योंकि इसका स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 2. ये कितना बनेगा? x. ठीक है, ये सबको ऐड करेंगे तो ये शुड बी इक्वल टू P टोटल. और यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं x का वैल्यू. करिए. x की वैल्यू निकालिए. कितनी मिलेगी आपको? x का वैल्यू रिलेशन पहले कितना हुआ? ये P टोटल इज इक्वल टू 0.5 माइनस 2x प्लस 2x प्लस x. ठीक है, तो इट वुड बी P टोटल इज इक्वल टू 0.5 प्लस x. ठीक है ना? P टोटल का वैल्यू कितना दिया हुआ था? 512, और ये है हमारा 0.5. तो x का वैल्यू मुझे क्या मिला? 0.012. x का वैल्यू कितना मिला? 0.012. अब आपको यहाँ पर अपनी इक्वेशन लगानी है. इंटीग्रेटेड इक्वेशन फर्स्ट लॉ की. K इज इक्वल टू 2.303 बाई T लॉग PI अपॉन PA. PA कैसे निकालेंगे? PA क्या था? रिमेनिंग प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट. क्या आएगा? ये देखो, ये है, ये रिमेनिंग प्रेशर है ना. तो x का वैल्यू कितना था? 0.012. इसको डबल करना पड़ेगा, तो इट वुड बी 0.5. ठीक है, और ये हुआ हमारा 0.024. समझ में आया? समझ में आ रहा है? ये क्या रहेगा? रिमेनिंग प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट, जब उसमें COD वो बन चुका है. तो वैल्यू कितनी मिली है आपको? ठीक है, 0.476. अब आपका काम आगे क्या हुआ फिर? 2.303 बाई T लॉग P कितना था? P इनिशियल 0.5 अपॉन 0.476. टाइम कितना रखेंगे यहाँ पर? 100. टाइम पीरियड कितना आएगा? 100. एंड दैट्स हाउ यू कैन फाइंड द K.
log 0.5 अपॉन 0.476, इसका वैल्यू आपको डायरेक्टली बुक में दिया हुआ है 0.021। हाँ भाई, समझ में आ गया क्वेश्चन? कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं? तो प्रेशर वाले कर लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4.1, इसको घर पे ट्राई कीजिएगा। जैसा भी आपने सीखा है ना, ये प्रेशर वाला वही क्वेश्चन है, बैक एक्सरसाइज से। क्वेश्चन नंबर 4.21 ये प्रेशर वाला ही है बेटा, इसको घर पे आप लोग ट्राई करेंगे। ऐसे ही एक और है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4.20। चलो अभी और थोड़े से एक्स्ट्रा फॉर्मूले फॉर इजी कैलकुलेशन, और आप थोड़ा इजीली कर पाएँ चीज़ों को। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया ही है। तो अभी मैं आपको सिर्फ किसके बारे में बता रही हूँ, फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रही हूँ अभी आपसे। ठीक है, आपकी बुक में है ही नहीं सेकेंड ऑर्डर, मैं आपको बताऊंगी, लेकिन वो जेई के हिसाब से बताऊंगी बस। ठीक है, अभी पहले फर्स्ट ऑर्डर पक्का कर लो, सेकेंड ऑर्डर तो हो ही जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं। चलो, ये आपका एक फॉर्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ही अप्लाई करना है, ज़ीरो में नहीं करना। मैं सारी अभी फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रही हूँ आपसे। ठीक है, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, amount of the substance left after n half lives। ठीक है, it is a0 upon 2 raise की पावर n। क्या है ये? a0 अपॉन 2 रेज की पावर n, और n क्या है यहाँ पर? n इज़ द नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ठीक है, क्या है यहाँ पर? n लिख लीजिए हियर, n इज़ द नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, यस। हाफ लाइफ दो ही होगी, हाफ लाइफ दो ही होंगी, क्यों? हाफ लाइफ हाँ, बहुत सारी हाफ लाइफ। देखो, इसको आप ऐसे समझो कि आपने मान लीजिए 1 से स्टार्ट किया। देखो अभी समझेगा आपको क्या कॉन्सेप्ट है। 1 ग्राम एनी सब्सटेंस, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो आफ्टर 1 टी हाफ क्या फ्रैक्शन रहेगा यहाँ पे? 1/2। क्या रहेगा? 1/2। ठीक है, तो इसमें कितनी हाफ लाइफ यूज़ हुई आपकी? एक। अब सेकेंड हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं, तो ये हाफ किस में चेंज हो जाएगा? 1/4। इसमें कितनी हाफ लाइफ यूज़ हुई? 2 टी हाफ। समझ में आ रहा है? आगे आ जाओ, 1/4 का हाफ 1/8। ठीक है, 1/8 में कितनी हाफ लाइफ यूज़ हो रही है? 3 टी हाफ। और आगे बढ़ जाओ, 1/16 कितनी हाफ लाइफ? टी हाफ। और आगे बढ़ जाओ, 1/32 कितना? 5 टी हाफ एंड सो ऑन। ये कभी भी आपका ज़ीरो नहीं आएगा, समझ रहे हैं आप? जो फर्स्ट ऑर्डर वाले काइनेटिक्स फॉलो करते हैं, जो कंपाउंड, या मैं आपको फिर से C14 की अगर बात करूं, तो C14 का अमाउंट कम होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, लेकिन कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, समझे? अभी आपने क्वेश्चन किया था, जो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने कराया था, 1/16 फ्रैक्शन कितना था? 1/16। अब आपको जेईई या नीट में जो भी क्वेश्चन करने हैं, वहाँ इतना सब करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली काउंट कर सकते हो।
हाफ के लिए 1 से स्टार्ट किया, एक हाफ लाइफ, दूसरी हाफ लाइफ, तीसरी हाफ लाइफ, 4, कितनी हाफ लाइफ लगी? 4। और अगर आपको हाफ लाइफ का वैल्यू पता है तो टोटल टाइम कितना लगा? अगर मैंने बोला 10 सेकेंड है हाफ लाइफ, 4 हाफ लाइफ यूज़ कर रहे हैं, 40 सेकेंड, समझे? है ना? तो इसी तरह से आप इसको और क्या कंसिडर कर सकते हैं? मान लीजिए आपने 100 से शुरू किया, तो फर्स्ट हाफ लाइफ में कितना अमाउंट बचेगा? 50। सेकेंड में कितना बचेगा? 25। उससे बाद कितना बचेगा? और उसके बाद कितना बचेगा? ठीक है, और उससे आगे आ जाइए 3.125। आप इसको ऐसे लोअर फ्रैक्शन में करते जाएंगे एवरी टाइम, लेकिन टी हाफ का वैल्यू कैसा रहेगा? अपूर्वा इधर ध्यान दो, टी हाफ की वैल्यू कैसी रहेगी? पूरे में सेम रहेगी। जो ड्यूरेशन है वो आपका फिक्स है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि 100 ग्राम के लिए 10 सेकेंड लग रहे हैं और 50 ग्राम के लिए 20 सेकेंड लग रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कितना भी अमाउंट है, हाफ लाइफ का जो वैल्यू है वो कैसा रहेगा? सेम रहेगा। क्यों है ऐसा? क्यों है ऐसा? हाफ लाइफ में क्या फॉर्मूला है हाफ लाइफ का फर्स्ट ऑर्डर के लिए? 0.693/K। वहाँ पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का रोल है ही नहीं, राइट? अगर आप 1 किलोग्राम लिया तो 500 ग्राम वो 10 सेकेंड में बनेगा, आपने 5 ग्राम लिया तो 2.5 ग्राम भी 5 सेकेंड में बनेगा, ठीक है? समझे ये बात? अब ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो, अगर आप 2 हाफ लाइफ यूज़ कर रहे हैं, एन के प्लेस पे आपने क्या रखा? 2, तो क्या वैल्यू मिली? कितना सब्सटेंस बचेगा? A0/4 आपका क्या रहेगा? सब्सटेंस बचेगा, ठीक है? देख लीजिए यहाँ पे आप जो भी एन की वैल्यू रखेंगे वो वही चीज़ आएगी। अगर आपने एन की वैल्यू 4 रखी तो क्या होगा? कितना सब्सटेंस बचेगा? 16, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको हाफ लाइफ वाला? ओके, और एक और फॉर्मूला अच्छा, अभी मॉड्यूल है सब लोगों के पास? हाँ, चलिए, तो अभी थोड़े से क्वेश्चन मॉड्यूल से। अभी मैं आपको और आगे का नहीं बता रही हूँ, पहले जितना सीखा है आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और मॉड्यूल से जितने क्वेश्चन आपसे हो पा रहे हैं उतने करें, ठीक है? ऑर्डर फाइंड करना, फर्स्ट ऑर्डर, ज़ीरो ऑर्डर, इतना अभी पहले इसी के ऊपर फोकस करेंगे। अगर मॉड्यूल नहीं है तो मेरा ले लीजिएगा। कम टू द चेक पॉइंट 2 मॉड्यूल चाहिए? हाँ, पेज नंबर 154। हाँ, ले आइए। नहीं है आपके पास? है इधर? नहीं है इधर, एक एक है मतलब सबके पास? ओके, हाँ जी है। आरोही, ये लो, ये लो, हो गया आपका काम। आपको भी चाहिए? ओ, फिर मुझे लगा एक की ज़रूरत है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 154, सॉरी पेज नंबर 154, चेक पॉइंट 2 के क्वेश्चन ट्राई कीजिए। एक मिनट करिए।
मिली? फ़ोटो ले लो, मोबाइल नहीं है, मोबाइल ले आओ बाहर से, फ़ोटो ले लो। क्या हुआ? चलिए भाई, चेक पॉइंट 2 के क्वेश्चन, इसमें 1-2 क्वेश्चन अभी आपने पढ़ा नहीं है, उसको स्किप करेंगे।